बचत की बात आती है तो महिलाओं से कोई नहीं जीत सकता। अब वो घर खर्च में से बचत हो या किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट, विमेन्स फाइनेंशियल सेंस इज ऑलवेज ऑन पॉइंट। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में महिलाओं को ऐसी कई अपॉर्चुनिटी दी गई जिससे वो ढेर सारा टैक्स भी बचा सकती हैं, वो भी लीगली। नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट गीतर्श और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट3, हमारा ब्रांड न्यू फाइनेंशियल लिटरेसी शो जो खास बनाया जा रहा है महिलाओं के लिए। हम आगे बढ़ें उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन पर क्लिक किया है सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। एक खुश सुखी इंसान को क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा और मकान, राइट? अब रोटी और कपड़े पर तो अनफॉर्चुनेटली कोई टैक्स रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, ऑल्दो आई विश कपड़ों पर तो मिलना ही चाहिए था। पर हाँ, मकान लेने पर महिलाओं को अच्छा खासा टैक्स रिबेट मिल सकता है। होम लोन्स सेक्शन 80C और सेक्शन 24B के अंडर अगर आपने होम लोन लिया है तो आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स दोनों पर टैक्स सेव कर सकते हैं। कितना? अब प्रोविजन के हिसाब से आप प्रिंसिपल रीपेमेंट पर 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम योर टोटल इनकम ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर। Not only reduction on principal repayment, as per section 24B of the Income Tax Act 1961, महिलाओं को होम लोन के इंटरेस्ट रीपेमेंट पर भी डिडक्शन मिलता है। जैसे कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, आपको ये डिडक्शंस मिल सकते हैं, बट रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर दोज हु ऑप्ट फॉर द ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आपने नया टैक्स रजीम को ऑप्ट किया है तो आपको सिर्फ होम लोन इंटरेस्ट रीपेमेंट्स और लेट आउट प्रॉपर्टी पर डिडक्शन क्लेम करने का मौका दिया जा रहा है। अगर आप रेंट पर रहते हैं और आपको HRA मिलता है तो इससे भी आप टैक्स सेव कर सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड महिला हैं तो आपको HRA ज़रूर ही मिलता होगा। ये अलाउंस एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ पार्ट ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर देते हैं टू कवर देयर रेंटल्स। अगर आप सैलरीड हैं तो आप 3 पैरामीटर्स में से जो सबसे कम होता है उसे क्लेम कर सकते हैं। या तो आप एक्चुअल HRA जो आपको मिलता है वो क्लेम कर सकते हैं, या आप बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, ये भी आपके सैलरी स्ट्रक्चर में होता है, उसका 50% क्लेम कर सकते हैं इफ यू लिव इन अ मेट्रो एंड 40% इफ यू लिव इन अ नॉन मेट्रो सिटी। या फिर एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। इन 3 में से जो भी कम होता है इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट, आप उसे टैक्स डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। ये तो बात हुई डिडक्शंस क्लेम करने की, बट इंडिया एज अ कंट्री एनकरेजेस कि महिलाओं के नाम पर खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो कि ना ही सिर्फ महिलाओं का राइट है पर इट ऑल्सो गिव्स वुमेन अ मैसिव सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इसलिए इंडिया के कई स्टेट्स में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले सिग्निफिकेंटली कम स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है व्हेन दे परचेज अ हाउस। जैसे दिल्ली में पुरुषों को 6% स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है और महिलाओं को सिर्फ 4%। इनफैक्ट होम लोन लेते वक्त भी बैंक्स महिलाओं को लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर लोन देते हैं, विच ऑल्सो सेव्स अ लॉट ऑफ मनी। अब ये तो बात हुई आपके घर की, ओन या रेंटेड। नेक्स्ट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, योर हेल्थ। जी हाँ, आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो जो प्रीमियम आप अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को देते हैं उस पर भी आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसकी लिमिटेशंस हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे टेबल पर देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, आजकल पढ़ाई काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है, स्पेशली हायर स्टडीज़। जितनी अच्छी पढ़ाई उतना ही ज़्यादा होता है आपका कमाने का पोटेंशियल। सो दिस इज़ नॉट समथिंग यू शुड कॉम्प्रोमाइज़ ऑन। अब अगर पढ़ने के लिए आपने एजुकेशन लोन लिया है, खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो इस पर भी आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ऑन द इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द लोन रीपेमेंट सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आप एजुकेशन लोन पर फुल इंटरेस्ट पेड का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एंड देयर इज नो कैप ऑन दिस डिडक्शन। जितना इंटरेस्ट भरा सारा का सारा आप भरते वक्त क्लेम कर सकते हैं। अब
ये तो कवर हुए बेसिक्स, घर, हेल्थ और एजुकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या होम मेकर हैं, आई वुड ऑलवेज रेकमेंड आपका खुद का एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। ज़्यादातर महिलाओं का होता ही है। अब आपके सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे भी आपके लिए इंटरेस्ट जनरेट कर रहे होते हैं, राइट? इस इंटरेस्ट को नॉर्मली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है, ये टैक्सेबल होता है। बट आप सेक्शन 80 TTA के अंडर दिए गए बेनिफिट का फायदा उठाकर हर साल 10,000 रुपए तक का टैक्स बर्डन कम कर सकते हैं। अगर आपके घर साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं, यानी इफ यू हैड अ डॉटर हु इज अंडर 10 years of age, तो आपको अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए टिल शी इज 21 years old। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो ये आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद स्कीम है, क्योंकि इस स्कीम में आप जितना भी इन्वेस्ट करें अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 lakhs पर ईयर इज डिडक्टेबल। और जब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी तो इस इन्वेस्टमेंट में जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो भी टैक्स फ्री रहेगा, और मैच्योरिटी के टाइम जब आप अमाउंट विदड्रॉ करेंगे तो वो भी टैक्स फ्री रहेगा। These are some of the tax benefits that women enjoy in India. I hope आपको हमारा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और अगर आपने इनमें कोई भी बेनिफिट क्लेम किया है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। I will see you in the next episode of Invest 3. Till then, take care and happy investing. Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.